अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा रमज़ान है और आज हम सीखेंगे कि कोलोनोस्कोपी का जो टेस्ट है, उसकी ज़रूरत कब पेश आती है। और सबसे बड़ा मसला जो अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है, वो डॉक्टर्स हैं या कोई पेशेंट खुद है, तो कि जी इसकी तैयारी कैसे की जाए और तैयारी का तरीक़ाकार क्या है। अक्सर लोग जो हैं वो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं आते, जिसकी वजह से ये टेस्ट दोबारा रिपीट भी करना पड़ता है और उससे जो है बेस्ट रिज़ल्ट्स अचीव नहीं होते। इसके बाद के टेस्ट से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और टेस्ट के डे पर जो है वो कितना टाइम लगेगा और ये टेस्ट के बाद जो हैं क्या बायोप्सीज़ हर बार लेना ज़रूरी होती हैं और टेस्ट हो जाने के बाद क्या उसी दिन, उसी वक़्त पेशेंट जो है वो घर जा सकता है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आप इस वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात कर रहे थे कि इंडिकेशंस क्या हैं जो कोलोनोस्कोपी टेस्ट है। पहले हम बात कर लेते हैं कोलोनोस्कोपी इज़ बेसिकली द एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज गट। यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेक्टम एंड वी ट्राई टू एग्जामिन द लार्ज बाउल टिल द टर्मिनल इलियम। तो टर्मिनल इलियम तक जो है वो जो इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स होती है इस कोलोनोस्कोप के थ्रू। तो कॉमन इंडिकेशन है उनमें सबसे जो पहले है वो जिसमें मस्ट हो जाता है वो पर रेक्टल ब्लीडिंग है। पर रेक्टल ब्लीडिंग या हेमेटोचीजिया जो है वो एक जो है वो ऐसी इंडिकेशन है जिसमें ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता। अदर इंडिकेशन जो है उसमें आपके पास जो है वो कॉन्स्टिपेशन एक रीज़न है इस टेस्ट के एडवाइस किए जाने की। देन क्रोनिक अब्डोमिनल पेन के लिए अक्सर जो है वो आपके को ये रिकमेंड की जाती है। फिर उसके बाद जो है सिंपल डायरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। और फिर आइलियम के एरिया में जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके लिए भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। तो जो बात है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेज़ की, वो ईदर सिंपल डायरिया या अब्डोमिनल पेन या फिर पर रेक्टल ब्लीडिंग में से ही कोई एक मैनिफेस्टेशन ज़ाहिर करती हैं जिसके लिए कोलोनोस्कोपी करवाना पड़ जाती है। तो अदरवाइज़ इसमें से कुछ ऐसी इंडिकेशन है जिनमें अक्सर आपको फाइंडिंग्स जो हैं वो लेस लाइकली ही मिलती हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में अक्सर जो एग्जामिनेशन नॉर्मल मिलती है। तो पर रेक्टल ब्लीडिंग के लिए तो इस टेस्ट की जो है वो अर्जेंट इंडिकेशन बन जाती है। अदर इंडिकेशंस जो हैं वो आपकी अक्सर जो है सर्विलेंस है, जैसे कि कोई पेशेंट जो है उसको एक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा या कोई भी मलिग्नेंसी की जो रिसेक्शन हो चुकी है और आप उसको अब दोबारा से देख रहे हैं कि दोबारा तो नहीं मसला हो गया। या फिर आप स्क्रीनिंग के लिए जो है वो कर सकते हैं कि जैसे एक फैमिली में कैंसर जो है वो कोलोरेक्टल वो प्रेजेंट था, तो आप उस पेशेंट में अब कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर पेशेंट में फीकल कल्ट ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आने पर भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। अदर रीजंस में जो हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जिनमें एक्सप्लोरेटरी लेप्राटमी के बाद उनके जो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं हो पाती और अक्सर जो है वो आपको स्टोमा बैग्स अटैच करने पड़ते हैं। तो इन स्टोमा बैग्स के रिवर्सल से पहले जो है वो ये ज़रूरी होता है कि जो डिस्टल पार्ट है जो यूज़ में नहीं है, उनमें अगर किसी किस्म की कोई अभी स्टिल पैथोलॉजी प्रेजेंट है या उसकी जो है वो पेटेंसी क्लियर नहीं है, तो उस सूरत में फिर जो है वो बिफोर रिवर्सल जो है अक्सर एंड कोलोनोस्कोपी आपको करवानी पड़ती है। ये जो हैं चंद बेसिक से कुछ एडवांस रीजंस थी जो कि कोलोनोस्कोपी कराने की वजह बनती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेपरेशन। तो अगर आपको किसी ने ये टेस्ट रिकमेंड कर दिया है या आप कहीं पर काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर और आपको ये बताया गया है कि पेशेंट की कोलोनोस्कोपी जो है वो उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, तो क्या करना है और इसका जो लॉजिक है प्रेपरेशन की वो क्या है। बेसिकली हम जो हैं वो मेडिकेशंस के थ्रू जो आपकी लार्ज बाउल है उसको क्लियर करना चाहते हैं ताकि एग्जामिनेशन जो है वो इंटरनल जो म्यूकोजा है प्रॉपर से एग्जामिन हो सके। इसके लिए जो कॉमनेस्ट मेथड हमारे यहाँ यूज होता है वो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है, जो इसका जो मार्केट में अवेलेबल जिन पैकेट्स की फॉर्म में आती है मूवकोल सैशे के नाम से है। इसके अलावा और भी कुछ मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं, लेकिन ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है और सेफेस्ट भी है। इसमें आपने क्या करना होता है कि टोटल जो है वो 26 पैकेट्स या जो से कहते हैं सैशे आपने यूज़ करने होते हैं विद इन 24 आवर पीरियड। तो अगर आपके पेशेंट को
कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर का टाइम मंडे के दिन का मिला है, तो आपने तैयारी ऐसे स्टार्ट करनी है कि संडे को दोपहर 12 बजे का जो मील है उसके बाद कोई मील नहीं लेगा। इससे भी बेटर हो कि अगर वो फ्राइडे से ही जो है वो फ्राइडे के 12 जो है वो नून के पीरियड से खाना पीना बंद कर दे, उसके बाद वो लो रेजिडुअल डाइट्स वगैरह ले। तो संडे को अगर वो या मंडे को संडे को अगर वो खाना बंद कर देता है तो उसने फिर क्या करना है कि इन 26 पैकेट्स को कंज्यूम करना है विद इन वाटर के अंदर मिक्स करके या ओआरएस में मिक्स करके। अब यूजुअली क्या किया जाता है कि फर्स्ट 10 पैक्स या 10 सैशे जो हैं 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। और इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा थोड़ा करके वो पेशेंट जो है 2 से 4 घंटे में कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट फिर 16 सैशेज जो हैं उनको 1 लीटर पानी या ओआरएस में जो है वो मिक्स करके बनाया जाता है और फिर पेशेंट जो है उसको भी 2 से 4 या अगर 8 घंटे में कंज्यूम कर ले। अच्छा, इससे ऑन टॉप ऑफ दिस अगर पेशेंट को रात को 12 बजे एक एनीमा जो है वो क्लीन एनीमा वो करा दिया जाए और सुबह 6 AM ऑन द डे ऑफ टेस्ट जो कि मंडे को है अगर वो कराया जाए तो फिर बहुत अच्छी प्रेपरेशन अचीव हो जाती है। तो जहां बात प्रेपरेशन की हो रही है इसमें समटाइम ऐसे भी होता है कि ओनली एनीमास भी इनफ होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं। हमने जो पहले कुछ इंडिकेशंस की बात की थी वो एक नॉर्मल रूटीन की इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा कुछ और इंडिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है वो आपको सस्पेक्टेड है, आपने किसी इमेजिंग मोडेलिटी पे एक मैस जो है वो देखा है और अब आपको पता है कि वो रेक्टल एरिया में है, तो उसके लिए फिर आपको फुल कोलोनिक प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। आप एक एनीमा करवा के भी सिर्फ पेशेंट को ये प्रोसीजर कर सकते हैं। सो प्रेपरेशन इज डिवाइडेड इनटू फुल बाउल प्रेपरेशन एंड हाफ बाउल प्रेपरेशन। इट डिपेंड्स के वेयर योर पैथोलॉजी इज लाइकली टू बी प्रेजेंट। जैसे अगर टर्मिनल इलियम के एरिया में आपकी पैथोलॉजी प्रेजेंट है तो आपको फुल बाउल प्रेपरेशन करनी है और फुल बाउल प्रेपरेशन के लिए आपको जो है वो पैकेट्स और एनीमा का मेथड जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा एक कोलोनोस्कोपी किट के नाम से भी एक मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो उसमें भी बेसिकली एक ऐसा एजेंट ही मौजूद होता है जो डायरिया इंड्यूस करता है, जिससे आपकी जो कोलोनिक वाल्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो हाफ बाउल या फुल बाउल प्रेपरेशन जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने किस किस्म की प्रेपरेशन करनी है। तो हमने बात कर ली प्रेपरेशन के बारे में कि हाफ बॉल प्रेपरेशन है और फुल बॉल प्रेपरेशन है, और उसके लिए जो मेथड था वो आपके पास मूव बॉल सैशेज हैं और एनीमास हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के विच एरिया इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम बात करेंगे कि बायोप्सीज जो हैं वो अक्सर आपको हैंडल की जाती हैं इस टेस्ट के बाद, जो कि अक्सर रैंडम कोलोनिक बायोप्सीज होती हैं या फिर वो एरिया जहाँ पे पैथोलॉजी डिटेक्ट होती है उसकी बायोप्सीज हो। कभी कभार जब ट्यूबरकुलोसिस का सस्पिशन हो तो उसका फिर नॉर्मल सलाइन के कंटेनर में भी फॉर कल्चर जो है वो सैंपल्स लिए जाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर जो है वो फॉर्मालिन के कंटेनर में ही आपको जो है रैंडम कोलोन या फिर अफेक्टेड एरिया की बायोप्सीज दी जाती हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इसको हमेशा किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से, जिसमें आगा खान या शौकत खानम वगैरह जैसी लेबॉर्ट्रीज हैं, वहां से परफॉर्म करवाएं और साथ में जो वो रिपोर्ट कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट आपको मिले वो भी उनको साथ हैंड ओवर कर दें। सो बिफोर टेस्ट जो हैं वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं आपको, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था कि आपको पता हो कि पेशेंट का ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है। एज ए डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ, कोलोनोस्कोपी करने वाले के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा पेशेंट को भी पता हो कि ये मेरा टेस्ट क्यों किया जा रहा है। बाज़ का अगर टेस्ट में कोई ना खराबी मिले तो मरीज के लिए ये भी अक्सर परेशानी बन जाती है कि अगर वजह तो कोई मिली नहीं है तो फिर भी मुझे मसला क्यों है। तो उसका मकसद था कि ताकि कोई खतरनाक बीमारी जैसे खुदा न खास्ता कोई कैंसर था उसको वक्त पर डिटेक्ट कर लिया जाए, जो अगर नहीं मिली बीमारी तो ये एक अच्छी बात है। इंडिकेशंस के बाद जो दूसरी चीज़ है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो वायरल मार्कर्स हैं, जिसमें
हमारा जो जिना हॉस्पिटल की एंडोस्कोपी साइट का जो प्रोटोकॉल है उसमें हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और इसके अलावा HIV के जो मार्कर्स हैं वो मैंडेटरी हमने रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो है पेशेंट की प्रेपरेशन हम ज़रूर पूछते हैं कि जो रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग वो पेशेंट प्रिपरेशन कर आया है या नहीं। तो जब पेशेंट फिट है और हाँ कुछ अहम चीज़ें कि अगर किसी कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो उस सूरत में जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है उनकी फिटनेस। पेशेंट का फिट होना ज़रूरी है क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान सेडेशन जो है वो अक्सर रिक्वायर्ड होती है और ये प्रोसीजर तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज और डिफ़िकल्टी ऑफ द एनाटमी ऑफ कॉलन 20 मिनट टू 1 आवर भी अक्सर जो है वो ये टेस्ट ले लेता है कंप्लीट होने में। तो सेडेशन से पहले फिटनेस भी चाहिए और पेशेंट को अगर कोई हार्ट डिजीज़ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के लिए अगर वो कोई एंटी कोएगुलेंट्स ले रहा है तो उसको भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको स्टॉप करने या कंटिन्यू करने का डिसीजन भी मैंडेटरी है कि वो पहले से क्लियर हो। अब जो आपने टेस्ट परफॉर्म कर लिया, टेस्ट होने के बाद आपको रिपोर्ट हैंड ओवर होगी तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स की तरफ से और पेशेंट की तरफ से सुनने को मिलते हैं कि क्या इस पेशेंट को फौरी घर ले जाया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, ये एक डे केयर प्रोसीजर है, इसमें आप फौरी जो है वो उसी दिन पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। अहम चीज़ ये है कि इनको सेडेशन जो है देने की वजह से अक्सर ये पेशेंट जो हैं वो थोड़ी देर सोए रहते हैं तो दे कैन नॉट ड्राइव। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ जो कोई आया है वो पहले तो इनके साथ ज़रूर कोई आए, अगर कोई नहीं आया तो इनको खुद आपने ड्राइव वगैरह नहीं करके जाने देना। इसके बाद दे कैन ईट एट एनी टाइम, जब वो होश में आ जाएं और उनका गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट हो जाए, अगर उन्हें सेडेशन दी गई थी तो जो मर्जी खा सकते हैं और उसके बाद वो हर किस्म की एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंसर्न्स ऑफ द पेशेंट्स एंड ऑल दोज क्वेश्चंस जो कि डॉक्टर से पेशेंट्स और पेशेंट के अटेंडेंट्स पूछते हैं रिगार्डिंग कोलोनोस्कोपी। और जब आप कोलोनोस्कोपी के लिए पेशेंट की प्रेपरेशन करवा रहे होते हैं, बीइंग प्रेजेंट इन सर्जरी वार्ड और मेडिकल वार्ड या कहीं भी, या अपने किसी रिलेटिव को भी अगर आपने फॉर एग्जांपल कोलोनोस्कोपी का टाइम लेकर दिया है और उसने टेस्ट करवाने आना है तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।